झारखंड में फिर से एक बार ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। धनबाद में सिंडिकेट बनाकर कोयला से करोड़ों रुपए कमाने वाले के ठिकानों पर रेड की और अब शिकंजा कसने की तैयारी है। जब्त दस्तावेज और डिजिटल गैजेट्स के आधार पर ईडी आगे की रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों की माने तो कोयला कारोबारियों के ठिकाने से बरामद दस्तावेजों में कई सफेद पोश और नौकरशाह के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें जल्द ही समन कर पूछताछ के लिए ईडी बुला सकती है। बता दें कि रांची क्षेत्रीय कार्यालय के साथ बंगाल ईडी की टीम पूरी कार्रवाई की समीक्षा कर रही है। साथ ही धनबाद से लेकर दुमका और बंगाल तक शुक्रवार को 40 जगहों पर हुई इस रेड में पहले झारखंड में 4 ECIR यानी कि एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद कार्रवाई की गई। कोयला और बालू तस्करी के अलग अलग मामलों में दर्ज पूर्व के कांडों को जोड़कर 4 ECIR दर्ज की गई है। इन 4 ECIR में अनिल गोयल, LB सिंह, संजय खेमका और अमर मंडल आरोपी है। कहा जा रहा है कि अनिल गोयल, LB सिंह, संजय खेमका और अमर मंडल मेन कड़ी है, लेकिन इसमें अभी और भी कई नाम शामिल हो सकते हैं। ईडी ये भी मानकर चल रही है कि करोड़ों के खेल में एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। इसमें कई सफेद पोश और नौकरशाह भी ईडी की रडार पर आएंगे। पूरे मामले में धनबाद से दुमका और बंगाल तक कड़ी को जोड़कर देखने से कई नाम सामने आएंगे कि कैसे धनबाद में ये खेल शुरू कर उसे बंगाल तक अंजाम दिया जाता है। यानी कि खदान से लेकर मंडी तक पूरी व्यवस्था कायम की गई है, जिसके जरिए कभी भी कहीं से कोई दिक्कत ना आए। सवालों के घेरे में धनबाद CISF से लेकर पुलिस भी है। शहर से इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर कोयला बाहर भेजा जा रहा था, इसके बावजूद वो आंख बंद करके बैठे रहे। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कई सवालों को जन्म दे रहा है। ईडी की छापेमारी में सूत्र बताते हैं कि अमर मंडल के घर से 80 लाख, अनिल गोयल के ठिकाने से 80 लाख से ज्यादा, और ये भी बताते हैं कि रांची की ईडी टीम ने कुल 2.20 करोड़ नकदी बरामद की है। वहीं कोलकाता ईडी ने नरेंद्र खरगा, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुखर्जी कयाल, चिन्मय मंडल, राजकिशोर यादव के ठिकाने से छापेमारी में 8 करोड़ रुपए नकदी बरामद की है। जानकारी के अनुसार चिरकुंडा चेकपोस्ट से सटे कोयला कारोबारी विनोद महतो के कार्यालय और चिरकुंडा के उनके आवास से टीम को नकदी और जमीन के कागजात मिले हैं। उसके बाद टीम उन्हें अपने साथ ले गई। बता दें कि हाई कोक कारोबारी दीपक पोदार परिवार के सदस्यों के साथ अयोध्या गए हुए हैं। उनके घर पर पुत्र और बहू थे। ईडी को उनके घर के 4 कमरे और कवर्ड में से चाबी पाने के लिए बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी। कोयला कारोबार से जुड़े लोगों में इतनी बड़ी छापेमारी की बात कभी उन्होंने सोची नहीं होगी। जानकार बताते हैं कि ईडी की शुक्रवार को झारखंड और बंगाल में कार्रवाई कोकिंग कोयले की चोरी और तस्करी को लेकर की गई। बता दें कि कोकिंग कोल की अधिक स्मगलिंग होती है। ज्यादा हिट वैल्यू के कारण ये महंगा और बहुत ही ज्यादा उपयोगी यानी कि काम का होता है। स्टील सेक्टर, हाई कोक उद्योग में कोकिंग कोल का ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। कोकिंग कोयले की अवैध खनन और स्मगलिंग में संगठित गिरोह सक्रिय है। इस बात की पुष्टि पहले भी हो चुकी है और अब झारखंड में इस खेल में शामिल सिंडिकेट को तोड़ने का काम ईडी करेगी। बड़े पैमाने पर राज्य से अवैध खनन कर करोड़ों रुपए अर्जित किए गए हैं, जिन पर ईडी की कड़ी नजर है। आने वाले दिनों में और भी ठिकानों पर रेड देखने को मिल सकती है। साथ ही अगले कुछ दिनों में कई लोग ईडी दफ्तर की दौड़ भी लगाते आपको नजर आ सकते हैं। हालांकि ये पूरा खेल कहाँ जाकर अब खत्म होगा और ईडी इस पर कैसी कैसी कार्रवाई करेगी, क्या क्या सवाल खड़े करेगी, ये देखना अब दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज पोस्ट।